अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है एग्रीकल्चर फार्मर्स की नए और एक जानकारीदार पोल्ट्री फार्मिंग के वीडियो में दोस्तों। तो आज डिस्कशंस करेंगे 32 से 33-34 डेज़ का जो मैनेजमेंट शेड्यूल है वो मैंने कैसे बनाया है दोस्तों। तो पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत अच्छे एक रिजल्ट पाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको शेड्यूल बनाना पड़ता है कि कौन सा काम आपको कब करना है, क्योंकि काम का शेड्यूल तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सारे काम आपको करना होता है छोटे ड्यूरेशंस में, छोटे टाइम ड्यूरेशंस में। तो इसके लिए दोस्तों आपको हमेशा प्रोडक्टिव रहना चाहिए और हमेशा दोस्तों फोकस रहना चाहिए बिजनेस के लिए। बहुत सारे फार्मर भाई मुझे कॉल करते हैं, मुझे सवाल करते हैं नए नए चीज़ों के बारे में। तो जब वो बात करते हैं, जब वो सवाल पूछते हैं, तो मुझे लग जाता है कि उसका एक्सपीरियंस उस फील्ड में कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। ज़्यादातर फार्मर जो कॉल करते हैं उसका एक्सपीरियंस बहुत ही कम होता है उस फील्ड में। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को बनाता हूँ जैसे कि आने वाले टाइम में कोई भी फार्मर हो, जो भी पोल्ट्री फार्मिंग रिलेटेड बिजनेस करते हो या फिर प्रोडक्ट बिजनेस करते हो या फिर चिक्स बिजनेस करते हो, हर एक फार्मर के लिए दोस्तों प्रॉफिटेबल हो। तो दोस्तों आज 33 डेज़ है और 33 डेज़ का जो बाढ़ है आप देख सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बाढ़ ने कितना अच्छा रिकवरी दे दिया है। इस वाले सेट में आप देख सकते हो, इस वाले सेट में बहुत ही अच्छा बाढ़ ने रिकवरी दे दिया है और मैंने सोचा नहीं था कि बाढ़ ने इतना अच्छा रिकवरी दे देगा। और इस वाले सेट में भी आज मैंने बहुत सारे जो लीटर के ऊपर काम किए हैं। जो पुराना वाला डेले वाला जो लीटर है उसको मैंने फेंक दिया है, उसके बाद नया वाला बहुत लीटर मिक्स कर दिया है। इसके वजह से क्या हुआ, इस वाले सेट में जैसे बहुत जो एमोनिया गैस है कम हो गया था, दूसरे वाले सेट में भी जो एमोनिया गैस बहुत ही कम हो गया दोस्तों। क्योंकि फार्म के अंदर पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे ज़्यादा आपको तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। जो पहले दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो तीन चीज़ों के ऊपर आपको बात किए है। पहला है कि फीड बार्ड ने जितना अच्छा इंटेक करेगा उतना बार्ड का जो गट है वो अच्छा रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि फीडर में जब तक बार्ड में फीड इंटेक कर रहा है पूरे दिन का, उस दिन का ही फीड उस फीडर में देने की। जैसे कि आज बड़े बार्ड है तो लगभग दिन में 2 बार मैं फीड देता हूँ। तो आज का दिन सुबह से शाम तक कितना फीड बार्ड इंटेक कर रहा है उसका कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद फीड दीजिए। फीडर में फीड ख़त्म होने के बाद दूसरी बात, जब आप फीड देंगे तो सुबह के टाइम का जो फीड है वो आप दे दीजिए। तो जितना फीड इंटेक करेगा उतना फीड देने में क्या होता है कि फीडर जब खत्म हो जाएगा, आधा घंटा फीड बंद बंद रहेगा, उसके बाद फीड देने में बार्ड का जो फीड इंटेक है वो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी नंबर बात है कि पानी का इंटेक दोस्तों। पानी हमेशा कोशिश कीजिए कि ताज़ा से ताज़ा पानी देने की। क्योंकि अभी मैं सुबह के टाइम जब आता हूँ एक बार पानी इंस्टॉल कर देता हूँ, पानी में जो देना होता है वो दे देता हूँ। दोपहर के टाइम एक बार पानी तो वो थोड़े बहुत दे देता हूँ। उसके बाद शाम के टाइम या फिर रात के टाइम 3 बार पानी में टैंकी में लोड करता हूँ, 3 बार मेडिसिन देता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बड़े बाड़ में आपको लीटर का दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि लीटर आपका अगर अच्छा होगा तभी दोस्तों आप इस बिज़नेस में आप स्टेबल कर सकते हो। क्योंकि लीटर खराब होने की वजह से बड़े बाड़ में क्या होता है कि बॉडी वेट कट जाता है, एमोनिया गैस हो जाता है। बास बाढ़ अगर गैस इंटेक कर लेगा, क्योंकि एमोनिया गैस को पॉइजन्स भी बोला जाता है, उस उसमें इतना ज़्यादा बाढ़ के लिए हानिकारक है कि आपका बाढ़ में बहुत दिक्कतें, बहुत रोग बढ़ सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने जो पेपर बांधने की जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने बताया था कि पेपर बांधने की वजह से मेरे फार्म के अंदर एमोनिया गैस रात के टाइम हो रहा था। और रात के टाइम एमोनिया गैस की वजह से भी बाढ़ में दिक्कतें आती है, टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम आते हैं, कॉक्सी आ जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो लीटर दोस्तों हमेशा सही रहना ज़रूरी है। हो सके तो 25 दिन के जो बाढ़ होगा तब लीटर को अच्छे से रैक कर लीजिए। जो भी एक्सपेंसिव चीज़ है, जो जो भी रखने वाला चीज़ है वो रखिए, और जो डेले वाला चीज़ है जो काम की नहीं है उसको फेंक दीजिए। क्योंकि ये दोस्तों एक बिज़नेस है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट है उसमें इम्पैक्ट आएगी। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बिज़नेस की तरह आपको सोचना चाहिए दोस्तों। तो तीन चीज़ आपको बता दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सही टाइम पे सही काम करना दोस्तों, और हो सके तो उससे पहले काम करना। मेरे बाड में अभी तक थोड़े बहुत साउंड का ट्रेसेस है, लेकिन उतना मेजर लेवल पे अभी नहीं है। और मैंने कल जो लहसुन वाला पेस्ट दिया था, लहसुन वाला जो स्प्रे मैंने बनाया था खुद से घर में, तो वो कंप्लीट लगभग हो जाएगा। उसके बाद आज से मैं विक्स वाला जो स्प्रे मिलते हैं
कंपनी से उस विक्स वाला मे को गर्म पानी में मिक्स करके स्प्रे करूँगा। गर्म पानी में मिक्स करने के कारण दोस्तों यही है कि गर्म पानी में विक्स वाला स्प्रे देने से उसका जो डोज है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं गर्म पानी से मिक्स करके सुबह स्प्रे करूँगा। स्प्रे दोस्तों अभी रोज़ करना होगा, क्योंकि स्प्रे करने से ही बाढ़ का जो लीटर है वो अच्छा रहेगा, और बाढ़ में जो डिस्टर्बेंस आते हैं, साउंड के डिस्टर्बेंस या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस स्प्रे करने से ख़त्म हो जाते हैं। तो सुबह के टाइम दोस्तों एक बार स्प्रे ज़रूर कीजिए जब तक लिफ्टिंग आपके फार्म में ना हो दोस्तों। तो ये 3 चीज़ दोस्तों। और आज एक फार्मर भाई ने मुझे कॉल किया था, फार्मर नहीं शायद वो चिक्स का बिजनेस करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में पोल्ट्री ब्रॉयलर चिक्स का। उन्होंने एक गलती कर दिया था, इतना शौक था हो गया मैं उस गलती को देखकर। तो वो कहीं से चिक्स खरीदते हैं और अपने पास 2-4 दिन रखते हैं, उसके बाद बेच देते हैं जहाँ पर कस्टमर मिलते हैं। तो दोस्तों मेरे उस फॉलोअर भाई से, मेरे वो सब्सक्राइबर भाई से यही दरख्वास्त है, अगर आप बॉयलर बिजनेस करते हो चिक्स का, तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि जब आपका ऑर्डर आए तब भी आप चिक्स को हैचरी से परचेस कीजिए, क्योंकि चिक्स रखने वाला चीज़ नहीं है बॉयलर में। वो मेरे फार्म में या फिर कोई भी फार्म में जब आते हैं तो 24 घंटे के अंदर फार्म में डिलीवर हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उसको जब ऑर्डर आए तब भी हैचरी से लेके उस फार्मर तक या फिर जहाँ पर आप देना चाहते हो वहाँ पर देने की दोस्तों। तो अभी दोस्तों रात का टाइम है और सुबह के टाइम मेरा जो शेड्यूल था इतना बिजी था कि मैं आपको वीडियो नहीं बना के देख सका, क्योंकि मुझे पूरा लीटर के ऊपर काम करना होता है, मेडिसिन टाइम टाइम पे देना होता है। उसके बाद दोस्तों बाढ़ को अच्छे से मैनेजमेंट करना होता है, और मैं खुद से करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं लेबर नहीं रखता, मैं सिर्फ जो काम करना होता है खुद से काम करना होता है उसमें बिलीव रखता हूँ। तो ये 2500 बाढ़ मैं खुद से ऑब्जर्व करता हूँ और खुद मैनेजमेंट करने में शौकीन रखता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं खुद से मैनेजमेंट करने की वजह से मेरे टाइम बहुत ही कम मिलते हैं आपको वीडियो बनाने के लिए। तो आज रात में थोड़े टाइम मिले हैं, तो इसके लिए दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। तो यही सिंपल एक मैनेजमेंट है। और आज फीड में मैंने एक मेडिसिन दिया था, लिवर टॉनिक के साथ कांचा हल्दी को पंच करके दिया था। कल से मैं ग्रोथ प्रोमोटर चालू करूँगा। ग्रोथ प्रोमोटर कैसे होते हैं और थोड़ी देर में हम डिस्कसेस करेंगे। तो ग्रोथ प्रोमोटर इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रोथ प्रोमोटर देने में बाढ़ में बहुत सारे ग्रोथ प्रोमोटर में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उसको देने से बाढ़ में बहुत सारी चीज़ में जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों मैनेजमेंट कीजिए। कोई भी आपके पास अगर क्वेरी है, सवाल है, कोई भी चीज़ है, आप कमेंट में कर सकते हो, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आपको मैं नंबर दे दूँगा। आप अगर कोई भी बड़े प्रॉब्लम है, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो दोस्तों, आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन हमेशा दोस्तों कोशिश कीजिए कि पूरा देने की, जैसे कि आप कहाँ से बात कर रहे हो, कहाँ से मेरा नंबर लिए हो, ये अगर इंट्रोडक्शंस देंगे तो दोस्तों सबसे अच्छा होगा, सबसे आसानी होगा। क्योंकि हाँ, मुझे तो हर एक जगह से फ़ोन आते हैं, कंपनी से कभी कभी फ़ोन आते हैं, फेडरेशन में भी मेरा नंबर है तो वहाँ से भी कभी कभी फ़ोन आ जाता है। तो कहाँ से फ़ोन आ रहा है वो अगर मैं नहीं समझ सकूँ तो मैं दिक्कत को सॉल्व नहीं कर सकता दोस्तों। तो हमेशा आपका इंट्रोडक्शन दोस्तों ज़रूर दीजिए। तो बाढ़ का दोस्तों क्वालिटी तो सेम है। अभी दोस्तों मैं ऑफिस रूम के तरफ जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ग्रोथ प्रोमोटर मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये है जिप्रोमिन। जिप्रोमिन एक लिक्विड ग्रोथ प्रोमोटर है। ज़्यादातर कंपनी से मुझे मिलते हैं, कंपनी का जो लूज़ मैं ले आता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े सील होते हैं। तो कंपनी में जो वेटरनरी स्टोर है ऊपर ख़त्म हो चुका है, तो इसके लिए दोस्तों मैंने जिप्रोमिन खुद से ख़रीद के ले आया हूँ। इसमें बहुत इंग्रेडिएंट्स है, आप देख सकते हो। इसमें सोडियम से क्लोरीन बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको इस्तेमाल करने की जो तरीका है वो आप आने वाले वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। उसको फीड के साथ देना होता है। तो सुबह के टाइम जब फीड ख़त्म हो जाता है, तो फीड को ख़त्म हो जाने के बाद मैं थोड़े थोड़े करके जो लगभग एक फीड अनुमान करके उसके साथ मिक्स कर देता हूँ, उसके साथ फीडर में फीड दे देता हूँ। उसको इनटेक करने के बाद फिर से मैं फीड देता हूँ। इसी तरह से मैं मैनेजमेंट करता हूँ। आप भी दोस्तों अच्छे से मैनेजमेंट कीजिए, अच्छे से फार्म में इस्तेमाल कीजिए ग्रोथ प्रोमोटर को या फिर कोई भी मेडिसिन को, और इफ़ेक्टिवली मैनेजमेंट करने की दोस्तों कोशिश कीजिए। क्योंकि जितना भी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे उसका काम तभी होगा जब आपका बाढ़ सही होगा। तो बाढ़ को सही रखिए,
मल्टीविटामिन अगर बाढ़ आपका ख़राब है, बाढ़ का कंडीशंस ख़राब है, बाढ़ में दिक्कतें हैं, उसके बाद अगर आप जिप्रोमिन या फिर ग्रोथ प्रोमोटर या फिर जो कोई भी मेडिसिन चला देते तो दिक्कतें आ सकती हैं। और कंपनी से फार्मिंग करने के दोस्तों यही फ़ायदा है। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा फीड मेरे फार्म में अभी आए हैं, 60 बैग फीड लगभग स्टॉक है, और भी ज़्यादा था। मैंने आज का फीड थोड़े बहुत 8 बस्ता जो है खिलाना होता है खिला दिया है। उसके लिए कंपनी से फार्मिंग करने के दोस्तों यही फ़ायदा है कि वो टाइम टाइम पे फीड दे देते हैं, टाइम टाइम पे मेडिसिन देते हैं, टाइम टाइम पे सुपरवाइजर आते हैं, गाइड कर देते हैं। तो नए फार्मर से रिक्वेस्ट है कि कंपनी से ही फार्मिंग करें। अगर आप नए हो, वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।